नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना पीएमसी हिंदी की स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी भाग 4 लेकर पुनः उपस्थित हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले भाग में हमने देखा था कि परमहंस योगानंद जी के गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी का देहांत हो चुका था और परमहंस योगानंद जी बहुत ही व्याकुल थे और बहुत अपने आप को आत्मग्लानि से भरे हुए थे और यह समझ रहे थे कि मैं क्यों नहीं समझ पाया कि गुरु जी मुझे कितने संकेतों के माध्यम से ये बताना चाह रहे थे कि मैं अब परम धाम जाने वाला हूँ और मैं आया भी भारत इसीलिए था कि मैं गुरुजी के साथ रह सकूं, पर अंतिम समय में उनके साथ नहीं था। पर गुरुजी ने उनकी व्याकुलता को समझा और अपने को पुनरुत्थान करके परमहंस जी को दर्शन दिए। परमहंस जी ने जब वो दर्शन किए और उन्होंने देखा कि उनके गुरुजी बहुत प्रसन्न हैं और उनसे मिलने आए हैं और उसी हाड़ मांस के शरीर में आए हैं, तो जो उनकी कुंठा थी, जो आत्मग्लानि थी, जो वो अपने को दोषी समझ रहे थे, वो क्षणभंगुर हो गया और वो बहुत प्रसन्न हुए। और जो यह प्रकरण है उन्होंने बहुत ही रोचक तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से गुरु जी के पुनरुत्थान प्रकरण में दर्शाया है। अब इस प्रकरण में जो श्री युक्तेश्वर गिरी जी हैं वो साफ साफ संदेश देते हैं, योगानंद जाओ सबसे कह दो कि जो भी निर्विकल्प समाधि के माध्यम से मुझे देखना चाहता है वो मुझे हिरण्य लोक में देख सकता है, और जब भी तुम मुझे पुकारोगे निर्विकल्प समाधि के माध्यम से मैं तत्क्षण तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। योगानंद जी कहते हैं कि गुरुजी ने मुझे इतने आसान तरीके से, इतनी सरलता से मृत्यु के बाद का जीवन समझाया और मैंने अपनी चेतना में उसको रिकॉर्ड कर लिया। मैं जब भी चाहता उसको उसी तरीके से सुन सकता था जैसा कि गुरुजी बताना चाहते थे, और उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो इस प्रसंग के माध्यम से हम ये समझते हैं कि जो मृत्यु है वो क्या है, एक माया। और जैसा कि परमहंस जी को उन्होंने बताया था कि भौतिक जगत है, देन कारण जगत है, सूक्ष्म जगत है और आत्मा इन तीनों जगत में भटकती है, और जब तक उसकी इच्छाएं शांत नहीं होती, वो निर्मल नहीं हो जाती, उसकी संतुष्ट नहीं हो जाती, कर्म बंधन से बिल्कुल विमुक्त नहीं हो जाती, तब तक वो परम ब्रह्म में लीन नहीं हो सकती। इतनी सरलता से ये शिक्षा परमहंस जी को उनके गुरुजी ने समझाई और इस पुस्तक के माध्यम से यह शिक्षा, यह ज्ञान, यह विज्ञान पूरे विश्व पटल पर पहुंच गया। श्री युक्तेश्वर गिरी जी का पुनरुत्थान में हम ये भी जान पाए कि जो आत्मा है वो अनंत है। भौतिक जगत उसका एक पड़ाव है। भौतिक जगत में सिर्फ वो एक्सपीरियंस लेने आती है, वो अपना कर्म बंधन से को समझने आती है, और मृत्यु और जन्म इसका जो है अनुभव लेने आती है। और मृत्यु कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। मृत्यु के बाद तो आत्मा की जो यात्रा है वो अनवरत चलती है। वो सूक्ष्म लोक में रह सकती है, सैकड़ों वर्ष रहती है, फिर वो कारण जगत में जाती है, वहाँ अपना समय बिताती है, और जब उसकी संतुष्टि हो जाती है, जब वो इच्छाओं से विमुक्त होती है, तभी वो परम ब्रह्म में लीन होती है। और ये जो भ्रांति थी हमारी, जो मिथ्या थी, जो हम भ्रम जाल में फंसे थे, जो द्वैत की भावना थी, द्वैत में फंसे रहकर हम भौतिक जगत को ही सब कुछ समझते हैं और बाकी जगतों को हम ध्यान नहीं देते। इस मिथ्या भाव को इस पुस्तक के माध्यम से सारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाता है। हम द्वैत से अलग हो जाते हैं। हम ये तो समझ रहे थे कि ईश्वर है, शाश्वत है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है,
वहीं आत्मा भी अनंत है, आत्मा की यात्रा भी चलती है। इसीलिए उन्होंने अपने गुरु को कहा कि मृत्युंजय गुरु जी मुझसे मिलने आए। और गुरु जी ने कभी भी भौतिक जगत को अपना पड़ाव नहीं समझा। वो यहाँ पर अपना उतना ही समय देते थे, उतना ही उससे जुड़ते थे जितनी ज़रूरत थी, और अंत समय में वो निर्धारित करके चले गए हिरण्यलोक में। तो जो उनका परमहंस योगानंद जी को जो एक भार महसूस हो रहा था, वो गुरुजी से मिलते ही खत्म हो गया। इसके बाद वो बताते हैं कि एक साधक जब उच्चतम चैतन्य अवस्था में पहुंचता है और परम ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो जो सृष्टि है वो भी उसका आदर करती है, उसके आदेशों का पालन करती है, उसमें कोई वो है ना रुकावट नहीं डालती है। और जहाँ भौतिक जगत को में जिसको विज्ञान कहा जाता है, ज्ञान से जो साधक हैं, उच्च साधक हैं, वो चमत्कार जैसा काम करते हैं कि वो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, सृष्टि उसको पूर्ण करती है, और जो अज्ञानी लोग हैं वो उसको चमत्कार कहते हैं। तो ये जो चमत्कारों का नियम उन्होंने बताया है परमहंस योगानंद जी ने, कि चमत्कार कुछ भी नहीं है, सब ज्ञान है, और ज्ञान के बाद विज्ञान है। पर भौतिक जगत में विज्ञान वो है जहाँ तक उनको समझ आता है, और जब समझ में नहीं आता तो उसको चमत्कार कहने लगते हैं। पर एक साधक के लिए कुछ भी चमत्कार नहीं है, सब विज्ञान है, सब ज्ञान है। इसी तरीके से वो एक प्रकाश का नियम बताते हैं कि जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की और उसके आदेश से जो पहली चीज आई वो थी प्रकाश। पूरा ब्रह्मांड प्रकाश में है। युक्तेश्वर गिरी जी ने भी बताया कि सूक्ष्म लोक में प्रकाश ही प्रकाश है। वहाँ के लोग प्रकाश पानी पीते हैं, प्रकाश का भोजन करते हैं, स्वरूप भी प्रकाश से लेते हैं, वस्त्र भी प्रकाश के पहनते हैं, नदियाँ तालाब जो भी वहाँ पर है सब कुछ प्रकाश में है। और हमारी जो पृथ्वी है, क्योंकि ये माया में फंसी हुई है, और यहाँ पर अंधकार है और प्रकाश है, द्वैत है। और इस कारण से जैसा कि हम चलचित्र में देखते हैं, प्रोजेक्टर से लाइट पड़ती है और एक छाया चित्र नेगेटिव पर, और वो चलचित्र जैसे चलने लगता है, वैसा ही ईश्वर जब प्रकाश फेंकता है भौतिक जगत में, तो यहाँ के जो अंधकार है उससे हम जैसे लोग चलचित्र की तरह चलते हैं, और वहाँ बैठ के पूरी की पूरी पिक्चर जो है ईश्वर वह देख रहा होता है, क्योंकि ईश्वर की कल्पना है ये भौतिक जगत। तो जो प्रकाश का नियम है उसमें भी वो यही बता रहे हैं कि पूरी ब्रह्मांड प्रकाश में है, हर जगह प्रकाश ही प्रकाश है, और प्रकाश से ही सबका मूल है, प्रकाश ही हर चीज़ का मूल है। अन्य प्रसंग में परमहंस योगानंद जी, क्योंकि परमहंस योगानंद जी भारत की जो आध्यात्मिकता है, भारत की सांस्कृतिक उन्नति है, भारत की जो विशेषताएं हैं उसको विश्व पटल तक ले जाना चाहते थे, और पश्चिम के जो विशेषताएं हैं उससे भी पूर्व को अवगत कराना चाहते थे। इन दोनों पूर्व और पश्चिम की अच्छी विशेषताओं को इस पुस्तक में बड़े सामंजस्य के साथ उन्होंने दर्शाया है। तो भारत की क्योंकि भारत अभी आज़ाद नहीं हुआ था, और महात्मा गांधी जो महान आत्मा के रूप में भारत को प्रतिष्ठित कर रहे थे और एक विश्व नेता के रूप में उभरे थे, तो परमहंस योगानंद जी वर्धा में उनके आश्रम में उनसे मिलने गए, और उन्होंने कहा वो सच में महान आत्मा है। जब वो वहाँ पहुँचे तो सोमवार का दिन था, महात्मा गांधी ने मौन रखा हुआ था, और उन्होंने एक छोटी सी चिट पर लिख करके दिया स्वागत है, और एक बहुत अच्छी सी मुस्कुराहट से स्वागत किया। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि उनकी जो मुस्कुराहट थी उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि मैं उन्हें वर्षों से जानता हूँ। वो सच में महात्मा थे। उनका शारीरिक गठन देखें, मानसिक स्थिति देखें या आध्यात्मिक स्थिति, सभी उच्च स्तर की थी। वो अपनी इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते थे। वो सिर्फ एक धोती पहनते थे, और ऊपर का वस्त्र इसलिए नहीं पहनते थे कि उस वस्त्र से किसी गरीब का वस्त्र बन सकता है। तो परमहंस योगानंद जी बहुत ही उनसे प्रभावित हुए, और फिर कहने लगे कि बहुत ही सादा जीवन बिताते थे महात्मा गांधी, और उनका आश्रम था वो भी बहुत सादा था।
2 घंटे बाद उनको भोजन के लिए बुलाया गया, तो भोजन की थाली पीतल की थी, वहाँ 25 लोग और बैठे थे भोजन करने के लिए। परमहंस जी कहते हैं भोजन भी बहुत ही साधारण सा महात्मा गांधी लेते थे। उसमें घी चुपड़ी रोटी थी, सब्जी थी और नीम के पत्तों की चटनी थी, जिसे देखकर योगानंद जी कहते हैं मुझे अपनी माँ की याद आ गई कि वो भी ऐसी चटनी बनाती थी और मैं उसे बड़ी मुश्किल से निगलता था। और महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ी चम्मच भर के जो चटनी थी वो परमहंस जी की थाली में रख दी। परमहंस जी कहते हैं मैंने उसे आज भी उतनी ही मुश्किल से निगला, पर जब मैंने गांधी जी को देखा तो वो एक एक पत्ता ऐसे खा रहे थे समभाव से कि ना तो उनको मीठे में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नज़र आ रही थी, ना रोटी में ना सब्जी में। वो सब चीज़ समभाव से खा रहे थे। इसे देखकर लग रहा था कि वो अपनी इंद्रियों को कितना वश में किए हुए हैं। और अहिंसा परम धर्म जो उनका लक्ष्य था, जिससे वो युद्ध तक जीतने को तैयार थे भारत के लिए, युद्ध जीतना उनका जो लक्ष्य बनाया था। और क्षमा, वो कहते हैं कि अगर हम सामने वाले को क्षमा कर देते हैं तो मानवता के लिए इससे बड़ा उपहार कोई हो ही नहीं सकता। इसका उदाहरण वो देते हैं कि जो ईसा मसीह थे, उन्होंने अपने को तकलीफ दी, अपने को कष्ट दिया, अपना रक्त बहाया ना कि दूसरे का। तो अगर धर्म युद्ध के लिए, हम मानवता को बचाने के लिए अगर अपना कष्ट, अपने को कष्ट दे सकते हैं, अपना रक्त बहा सकते हैं, तो हम दूसरे के रक्त को क्यों बहाएं। और ये जो गुण हैं महात्मा गांधी के, इससे परमहंस योगानंद जी बहुत प्रभावित हुए और वो चाहते थे कि एक राष्ट्रपिता के ये गुण विश्व जाने और विश्व को इस पुस्तक के माध्यम से महात्मा गांधी की जो उच्चतम विशेषताएं थीं लोगों तक पहुंचाने में इस पुस्तक ने बहुत कार्य किया है। इसी तरीके से एक अन्य जो है योगी, निराहार रहती हैं, वो भोजन नहीं करती हैं, निराहार योगिनी ही उनको नाम दिया है। श्री गिरिबाला जी जो हैं, वो सिर्फ प्रकाश के स्पंदन से ही पूरे दिन निराहार रह सकती हैं। तो जब परमहंस योगानंद जी को पता चला तो वो उनसे मिलने गए और उन्होंने बताया कि हाँ। फिर उन्होंने पूछा कि आपने कभी ज़िंदगी में भोजन नहीं किया? उन्होंने कहा मैं 12 वर्ष तक थी। जब मैं छोटी थी मुझे बहुत भूख लगती थी, बहुत भूख लगती थी और मेरी माँ बार-बार कहती थी बेटा यहाँ तो चल जाएगा, पर जब तुम अपनी ससुराल जाओगी तब क्या होगा? पर मुझे समझ नहीं आता था, मुझे भूख लगती थी और मैं भोजन करती थी। फिर जब मेरी शादी हो गई और जब मैं अपनी ससुराल गई तो मेरी सास मुझसे बहुत परेशान हो गई। मैं हर समय भोजन भोजन कहती रहती थी और वो मुझे अपमानित करती थी, परेशान करती थी। और एक दिन उन्होंने मेरा बहुत अपमान किया और उसी क्षण मुझे गुस्से में मैंने संकल्प लिया कि आज के बाद मैं कभी भी भोजन नहीं करूँगी और उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई। तो वो कहती हैं कि मैं अपने घर से निकल गई। घर से निकल के गंगा स्नान किया मैंने और सारे रास्ते यही प्रार्थना करती रही कि हे ईश्वर, मुझे ऐसा गुरु दे दो जो मुझे ऐसी दीक्षा दे जिससे मुझे भोजन ना करना पड़े। और जब मैं स्नान करके गंगा से बाहर आई तो गुरुजी आकाश मार्ग से नीचे आए और उन्होंने बोला ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली हैं और उन्होंने मुझे तुम्हें दीक्षा देने के लिए भेजा है। और उन्होंने एक प्रविधि बताई कि जिसमें एक मंत्र पढ़ना पड़ता है और सांसों की एक क्रिया करनी पड़ती है और उसके बाद भूख नहीं लगती है और मैं प्रकाश के स्पंदन से ही जीवित रहती हूँ। तो परमहंस योगानंद जी ने कहा कि और कुछ भी बताइए आप। तो उन्होंने बोला मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मैं कभी बीमार नहीं पड़ी। दिन में मैं काम करती हूँ और रात भर मैं ध्यान करती हूँ और मेरे शरीर से कोई भी मल त्याग नहीं होता। परमहंस योगानंद जी ने कहा कि इतनी अच्छी आपके पास प्रविधि है तो आप गरीब लोगों को दे दीजिए ना। तो उन्होंने बोला नहीं, ईश्वर ने यह आदेश दिया था मेरे गुरुजी को कि यह प्रविधि मैं अपने तक ही रखूं और मैं ईश्वर की बनाई हुई जो लीला है, जो ईश्वर के बनाए नियम हैं, उसमें मैं कोई भी बाधा नहीं डालना चाहती। और ये बहुत सच बात है। ये संदेश परमहंस जी इसीलिए देना चाहते हैं कि ईश्वर ने जो यात्रा बनाई है, हर आत्मा की एक यात्रा बनाई है, एक नियम बनाए हैं इस सृष्टि को चलाने के लिए, ब्रह्मांड के लिए, वो अनवरत वैसे ही चलने चाहिए जैसे कि हैं। हमें उसमें रुकावट डालने का कोई भी हक नहीं है। तो परमहंस योगानंद जी बहुत खुश थे
कि वो गुरुजी से मिल चुके थे, गांधी जी से मिल चुके थे और अब वो भारत को अपनी यादों में समेटे हुए वापस अमेरिका की तरफ चल पड़े। और जैसा कि उन्होंने वायदा किया था कि वो लौटते वक्त ब्रिटेन आएंगे और वहाँ पर अपनी सभाएं करेंगे, तो लौटते वक्त वो लंदन में रुके और वहाँ पर उन्होंने क्रिया योग की सभाएं की और लंदन के आसपास के गांव में अंदर तक काफ़ी दिन वो रुके और वहाँ उन्होंने अनवरत अपने धार्मिक प्रवचन दिए, क्रिया योग की शिक्षाएं दी। सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप संस्थान जो ब्रिटेन में उसकी शाखा खोली उन्होंने। और वो कहते हैं कि मैं बहुत खुश होता था अंग्रेजी शिष्यों को पढ़ा करके, भारत का एक गुरु विदेश में अंग्रेजी शिष्यों को पढ़ा रहा है, तो मुझे मेरी आत्मा को बहुत खुशी मिलती थी। इन्होंने इसका वर्णन भी किया है। और फिर उसके बाद वो पहुंचते हैं अमेरिका 1946। बोलते हैं भारत अब मेरी पुण्य यादों में ही रह गया था। परमहंस जी कहते हैं मेरा सबसे अच्छा समय वो था जब मैंने बाइबल की न्यू टेस्टामेंट में से ईस्ट वेस्ट पत्रिका के लिए भाष्य लिखने में मदद की थी। और जब मैं ये काम कर रहा था तभी ईसा मसीह एक दिन प्रकट हुए। दूधिया प्रकाश मेरे चारों तरफ फैल गया कमरे में और ईसा मसीह मेरे सामने खड़े थे और उनकी आंखों का रंग लगातार बदलता जा रहा था और उन्होंने अमृत वचन कुछ बोले जो मेरे लिए थे। और मैं क्या बोलूं। इसके बाद उन्होंने गीता पर भी भाष्य लिखा, गीता का अनुवाद किया और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी। द इटर्नल क्वेस्ट, द डिवाइन रोमांस, स्पिरिचुअल डायरी। और अपने इस आध्यात्मिक जो उनका सफ़र चल रहा था उसमें उन्होंने सैकड़ों सभाएं की, सैकड़ों सभाओं को संबोधित किया। भारत, अमेरिका, यूरोप में दौरे किए और क्रिया योग का प्रसार किया। सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप संस्था की स्थापना की और ऐसे ही चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध में उन्हें एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, ध्यान का महत्व अब हमें समझ में आ गया है और दुनिया की कोई भी वस्तु हमारी शांति को भंग नहीं कर सकती है। परमहंस जी कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत ही अशांति थी, सब बहुत परेशान थे। उसमें यह पत्र एक राहत का काम करता हुआ आया और उसने मुझे बहुत प्रसन्नता दी कि ध्यान का महत्व अब लोगों को समझ में आ गया था, पश्चिम में लोगों को समझ में आ गया था और ध्यान से शांति जो मिलती है वह भी समझ में आ गई थी। और ध्यानियों को जब मैं एक साथ देखता हूँ और उनकी जो विचारधारा है, चाहे वो पूर्व की हो या पश्चिम की, सभी की बराबर ही होती है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है उसे देखकर। इसी तरीके से परमहंस योगानंद जी से एक दिन किसी ने पूछा, सच सच बताइए गुरुदेव, क्या आपका यहाँ आना सफल रहा? परमहंस जी ने बोला कि 100 बार मैं यही कहूँगा कि 100%, 1000% मेरा आना यहीं सफल हुआ। जब मैं क्रिया योगियों को देखता हूँ और ध्यानियों को देखता हूँ और उनके विचारों को सुनता हूँ और जब वो एक साथ बैठते हैं तो मुझे उनमें कोई अंतर नज़र नहीं आता। वो पूरे एक समाज के ही लगते हैं, चाहे वो पूरब के हों या पश्चिम के। और मैं अपने आप को बहुत ही धन्य मानता हूँ कि हे ईश्वर, तुमने मुझे इतना बड़ा परिवार दिया, इतना बड़ा परिवार, और मेरा यहाँ आना 100% सफल रहा। कोई बात नहीं कि मैंने बहुत से व्याख्यान दिए, बहुत से लोग ध्यान में आके भले ही चले गए हों
या सेल्फ रियलाइजेशन संस्थान जो मैंने खोले वो खुल के कई बार बंद भी हो गए हों, या बीच में ध्यानियों ने रास्ता बदल लिया हो, मैं फिर भी सफल रहा, क्योंकि जो मैंने प्रयास किए थे वो ध्यानियों के माध्यम से, क्रिया योगियों के माध्यम से विश्व तक फैले हुए हैं। और जब मैं उन चमकते मोतियों को देखता हूँ तो मैं ईश्वर को धन्यवाद ही देता हूँ। 7 मार्च 1952 को भारत के राजदूत मिस्टर सेन के सम्मान में भोज का आयोजन किया गया, और उस भोज के आयोजन में को संबोधित करते हुए परमहंस योगानंद जी भारत को याद करते हुए उन्होंने चंद पंक्तियां कहीं और महासमाधि की तरफ चले गए। जब उनकी महासमाधि 16 दिन बाद उनके शरीर को देखा गया तो वो वैसा ही था जैसे जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी। यह थी इन महापुरुष, पश्चिम में फादर ऑफ योगा कहे जाने वाले श्री श्री परमहंस योगानंद जी की जीवनी का वृत्तांत। दोस्तों, यह पुस्तक एक अनूठा उपहार है जो परमहंस योगानंद जी ने इस विश्व को और हमें प्रदान किया है। हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। दुनिया का या मन का या किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में आता है, आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको इस पुस्तक में मिलेगा। यह पुस्तक जब आप पढ़ते हैं तो पहले आपकी सोच बदलती है, फिर आप इससे कनेक्ट होते हैं, और जब आप ये कनेक्ट होते हैं तो आप सजीव चित्रण देख रहे होते हैं इस पुस्तक का। आपको लगता है ये घटनाएं तो मेरे सामने घट रही हैं, और ये पुस्तक आपके जीवन को बदलने में एक सार्थक भूमिका निभाती है। और एक ध्यानी, जो हम सभी ध्यान मार्ग में आए हैं, और ध्यानी के लिए तो इस पुस्तक को पढ़ना मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़रूरी है। आप इसको कभी भी पढ़ सकते हैं, किसी भी समस्या के समाधान के लिए पढ़ सकते हैं। हर प्रसंग आपको कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ शिक्षा देकर ही जाएगा। तो दोस्तों, मैं यही आशा करती हूँ कि आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ेंगे, और परमहंस योगानंद जी की इस जीवनी से हज़ारों लोगों का जीवन बदला है, हमारा भी बदलेगी। आज इसके अंतिम भाग में मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अंत तक मुझे सुना और इस पुस्तक को समझा। PNC हिंदी के साथ आप सभी लोग जुड़े रहिए और स्वाध्याय करते रहिए। नमस्कार, आत्मवंदन।